स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से एवन टीवी के स्टेट हेड अमरीश ने बातचीत की। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी तो हमने केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, आने वाली 14 जनवरी को प्रदेश में एक ऐसी आग लगेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश को समझ में आएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ताकत क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कल ही उन्होंने कैबिनेट के पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद मंत्री जी ने यह बोला है कि 14 जनवरी को मैं ये घोषणा करूंगा कि मैं अब क्या करने वाला हूं। आगे जानने के लिए कदम उनसे बात करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है। मंत्री, क्या रणनीति है, क्यों आपने मंत्री पद छोड़ा, उसके पीछे की वजह क्या रही? मंत्रिमंडल में मंत्री पद से इस्तीफा देने वक्त जो मैंने श्री राज्यपाल जी को पत्र भेजा है, सभी तथ्यों का उल्लेख किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है, आरक्षण की सुविधा को अजगर की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार निगल रही है, यहां तक कि आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर रही है, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी मेडिकल कॉलेजों में एक लाइन का प्रस्ताव लाके कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं पाए गए, इसलिए सामान्य पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों से भर्ती की जा रही है। बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना प्रार्थना पत्र मांगे ये पहले से मान लिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अयोग्य है, अनुपयुक्त है और भर्ती मनमाना तरीके से कर लिया। यही नहीं, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से सुविधा दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है, उन सारी सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकार द्वारा अनुदानित संस्थानों या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अनुदानों सरकार संस्थानों को निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। और जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा के माध्यम से तैनात होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग स्वाभाविक रूप से उस पद से विमुख हो जाएंगे, यानी अजगर की तरह इस भारतीय संविधान द्वारा दिए गए व्यवस्था को निगल रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र में प्रतिवर्ष बिना लिखित परीक्षा के केवल इंटरव्यू के आधार पर 30-32 आईएएस चुने जा रहे हैं और उसमें एक भी अनुसूचित जाति, एक भी पिछड़ा वर्ग का नहीं है। लेकिन मंत्री जी, अगर बात करें पिछले 5 वर्षों में, क्या 5 वर्षों में आपने ये बातें, ये जो आप बता रहे हैं कि अनुसूचित जातों को या पिछड़ी जातियों पे कोई भी काम नहीं होता, पिछले 5 वर्षों में ऐसा हुआ नहीं कि आपने ये मुद्दा उठाया नहीं? 5 वर्षों के बाद जिस तरीके से और तमाम विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, अभी और भी झड़ी लगी है, ये आया राम और गया राम की जो स्थिति बन रही है, ये आखिर क्यों चुनाव आते ही बन रही है? इससे पहले ये बातें आला कमान तक नहीं रखी गई थी? मंत्रिमंडल में मंत्री की हैसियत से जहां बात रखनी थी वहां रखा जी। आज मंत्री नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। मंत्री होता तो मैं अभी भी आपसे बात नहीं करता। बिल्कुल, जैसे आपकी सुपुत्री हैं सांसद जी, उनका ये कहना है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, पिताजी ने अभी भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये जो बाहर बातें चल रही हैं कि सिर्फ अभी जो ये इस्तीफे का दौर है सिर्फ मंत्रिमंडल से है, पार्टी नहीं छोड़ी, इस पर क्या कहना चाहिए? अभी इंतजार करिए, धार देखिए और धार की वार देखिए। नहीं तो क्या धार जो है ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जाए या दूसरी अन्य पार्टियों के लिए भी है? अब किसके लिए होगा, धीरे धीरे तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। तो ये तस्वीर कब तक सामने आने की उम्मीद है? 14 जनवरी को मेरा अंतिम फैसला होगा।
तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका ये कहना है कि 14 जनवरी को ये तस्वीर में साफ कर दूंगा कि आगे की धार और आगे की वार क्या होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश